ये लो। हर 4 घंटे में मम्मी के मुंह में ये टैबलेट रख देना। ये घुल के अपने आप बॉडी के अंदर चली जाती है। और याद रहे, कोई गैप नहीं होना चाहिए। पर आदि भैया हमारे पास तो इंजेक्शन है, तो फिर जाके क्या जरूरत है? मुझे पता है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। ध्यान रहे, स्टॉक हमेशा होना चाहिए। हमें नहीं पता कितने दिन मम्मी को यहां रखना पड़ेगा। और वैसे भी दवाई बहुत अच्छी है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, बस इंसान को गहरी और अच्छी नींद आ जाती है। मम्मी होश में तो नहीं है ना? मैं नहीं चाहता मुझे यहां देखे और उन्हें तकलीफ पहुंचे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आदित्य तिवारी। बस एक बार किसी तरह माँ और बेबी को यहाँ से लेकर निकल जा, उसके बाद देखना तुम, मैं तुम्हें कैसे सबके सामने एक्सपोज करती हूँ। वैसे आदि भैया एक बात पूछें? पूछो। आलोक जीजू कहाँ हैं आज? अरे हमारा मतलब है कि आज पहली बार आपको आना पड़ा यहाँ पे। तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, तो तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। गुठलियों के साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक है भैया। ये लो, जाओ मेरे सामने ये दवाई मम्मी के मुंह पे रखो। आदि भैया हमने मामी को अभी तो इंजेक्शन दो। जो मैं कह रहा हूं वो करो। और वैसे भी ये टैबलेट लेने से इंसान की चलने फिरने की हिम्मत खत्म हो जाती है। पैसों के लालच में अपनी माँ को इतना दर्द दोगे, कभी नहीं सोचा था। हे भगवान, अगर आदि को पता चल गया बच्चा कहाँ है तो। ये कैसी आवाज थी? पता नहीं भैया। दलाल। हाँ भैया। ये नव्या को अच्छे से बांधा है ना? भैया आप एकदम निश्चिंत रहो, हमने बहुत अच्छी तरीके से बांधे हैं इन्हें। चौकन्ने रहना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया। चलो। और वैसे भी ये टैबलेट लेने से इंसान की चलने फिरने की हिम्मत खत्म हो जाती है। हे बंसी वाले, कैसे निकालूं मैं माँ को यहाँ से बाहर? प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये काम हर सेकंड मुश्किल होता जा रहा है। ले लो अच्छे से तलाशी ले लो, कर लो मन की तसल्ली। कछु ना मिलने वालो, क्योंकि हम तो निर्दोष हैं। हम बहुत प्रेम करे रेनू थे, और भाभी
बहुत ध्यान रखे हम बिल्कुल माँ के जैसे, हमारे बेटे जैसे भाई से बढ़ के मान करे हम वो, और आके कहने पे ही हम जा घर में रुके हैं, वरना जे संसार तो सब मोह माया है हमारे वास्ते। अब इंस्पेक्टर, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। एक नंबर की चालाक और शातिर किस्म की औरत है ये। अपनी बातों में फंसाना अच्छी तरह से जानती है। लल्ला क्या बोल रहा है तू? ये भगवान का है, हमें उठा के ना ले, तुझे सब दिखाने से पहले उठा ले भगवान। माता जी, आप प्लीज शांत हो जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है इन्हें पानी देने की। इंस्पेक्टर, आप इनसे सख्ती से पेश आइए और पूछिए इनसे कि कहां पर है रेनू और मेरा बच्चा, बताओ। ठीक है तिवारी जी, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो आप प्लीज बता दीजिए। आपको ना हमें अपने बंसी वाले पे पूरा भरोसा, वो हमें इस तरह बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता है। कमाल करते हैं बंसी वाले, जिसने जिंदगी भर आपकी पूजा की, उससे ज्यादा आपका ध्यान रखा। आज जब उसको आपकी मदद की जरूरत है तो उसकी मदद नहीं करोगे आप? कोई तो चमत्कार दिखाओ भगवान। लटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा आजा वो किसी तरह मैसेज चला गया हो बस। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा 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 रुकिए इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं कि रेनू कहाँ है। चलिए मेरे साथ, आइए। रेनू मिल गई? ऐसे कैसे मिल सके वो जाकू? चलिए चलिए, जल्दी चलिए। अचानक इतना जोश कहाँ थे आगोजा में? चाहे कैसे पता चल गया कि रेनू कहाँ है? वो क्या कर रहे हैं जे लल्लन और आदि? बुआ जी, पापा अचानक से पुलिस के साथ कहाँ चले गए? हमें ना पता।
आदि को लगाते हैं। पता नहीं फोन क्यों ना लग रहा दोनों का। क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों? ललन, हाँ भैया, कोना कोना छान मार। नव्या यहीं कहीं होगी। आओ हम ढूंढ रहे हैं। नव्या, नव्या, चुपचाप सीधे सीधे बाहर आ जाओ, वरना अगर तुम मुझे मिल गई ना, समझ लेना मैं क्या करूंगा। मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूं नव्या। नव्या, भारत घबराइए मत, आपका बच्चा सेफ है। एम्बुलेंस में है, डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सामो पिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं, नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सर, आग बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी आग में किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल है। मैंने अपने 20 साल के कैरियर में इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है कि जैसे कई सारे सिलेंडर एक साथ में ब्लास्ट किए हों। मेरी रेनू को कुछ नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकती, वो जिंदा है, यही है वो। यही तो थी। कुछ नहीं हो सकता उसे, कुछ। ये मेरी मां की आखिरी निशानी है। ये कंगन मैं उसी को दूंगा जिसको मैं चाहूंगा। अगर इस खानदान के जीवन पे हमारा इतना अधिकार नहीं कि हम जिसे चाहे पहना सके, तो फिर हमें भी इस परिवार के जीवन नहीं पहनने। ये तो रेनू का कंगन है। अभी तो यही थी माँ। तिवारी जी 1 मिनट रुक जाइए। आप साइड के ऐसे किसी चीज को छू नहीं सकते। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, ये रेनू का कंगन है। रेनू का कंगन है मतलब कि रेनू भी यहीं कहीं है। कुछ नहीं हुआ उसे, वो ठीक है और जिंदा है। पता नहीं राख के ढेर से ऐसी उम्मीद आप लोग कैसे लगा लेते हैं। बस हमें उसे ढूंढना है। मैं उसकी सांसों को सुन सकता हूँ, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि
रेनू यही है, आसपास ही है, बस मैं उसे देख नहीं पा। वो रही रेनू, वो देखो वहां जा रही है। रेनू, देखा इंस्पेक्टर, मैं कहा था ना कि रेनू यही है। वो बस बाहर जा रही थी, आवाज देकर मैंने रोका उसको। रेनू! तिवारी जी, आप प्लीज बाहर चलिए और होश में आइए, प्लीज। नव्या जी, होश में आइए, आप प्लीज बाहर चलिए, आइए। देखिए, हमें अंदर की जांच पड़ताल करनी है और बॉडी को भी ढूंढना है। बॉडी? नहीं इंस्पेक्टर, आप रेनू को बॉडी मत कहिए, हैं? वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। अरे उसका कंगन यहाँ पे मिला ना, वो जिंदा है। और अभी मैंने उसको देखा था यहाँ से बाहर जाते हुए, आवाज देकर रोका मैंने उसको। वो जिंदा है इंस्पेक्टर। हाँ, वो जिंदा है। आप बाहर चलिए, हम उन्हें लेके आते हैं सर, प्लीज। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं आपके साथ मिलकर उसे ढूंढ सकता हूँ ना? है? नहीं, आपको बाहर चलना होगा, प्लीज आइए। मैम चलिए। क्या कह रही हूँ नव्या? आलोक जी, ऐसे नहीं हो सकता। आदि ने आलोक को भी कहीं छुपा दिया। कहा ये मैं नहीं जानती, बट उसी ने किया है। और जब ब्लास्ट हुआ था तो वो भी अंदर ही था। हाँ? आदि भी? उसी ने माँ को धोखा दिया, उन्हें पेस्ट खिला खिला के बेहोश रखा। जो आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है, अपनी माँ को मारने के बारे में सोच सकता है, उसे हम सजा देते, उससे पहले ऊपर वाले नहीं सजा देते। और यही होना चाहिए था उसके साथ, ऐसे घटिया इंसान के साथ यही होना चाहिए था। किसको मारने की बातें कर रही हो नव्या? आदि? सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है किस्मत। पुलिस वाले ने तो कहा हुआ था कि रेनू और आदि दोनों आग में जल के मर गए। तुझे आदि कहाँ से आ गो? कहीं रेनू भी तो? हे भगवान, अगर रेनू बच गई तो बहुत बड़ी मुसीबत है जाएगी। देखो अपनी आंखों से, मैं तुम्हारे सामने सही सलामत अच्छा खासा खड़ा हूं। तो मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बच कैसे गए तुम? हाँ, गए। तुमने क्यों नहीं बचाया? सवाल तुमने मुझसे पूछा है वो तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। बताओ, कहाँ है मेरी मम्मी? अरे आप लोग सब चुप क्यों खड़े? सबकी जुबान में ताला लग गया क्या? क्या हुआ? बताओ मुझे, कहाँ
मेरी माँ। नव्या, तुम बताओ मेरी मम्मी का है? नहीं, मुझे तुम पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। लाओ दो, मुझे दो। दीदी, आदि, आदि मम्मी हमें छोड़ के चली गई। आदि सब कुछ खत्म हो गया है। मम्मी नहीं रही। की नौटंकी बंद करा। सुना तुमने? तुम्हारी असलियत सबके सामने की ड्रामा जाके कहीं और कर दो तुम। नाटक मैं नहीं, नाटक तुम कर रही हो। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो नव्या। और आप मिस्टर मुकुंद तिवारी, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है। आज अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ आप है। आपको क्या लगा ये सब मैंने किया है? नहीं, ये सब आपकी लाडली बहू नव्या ने किया है। बड़ा विश्वास था ना आपको इस पे, देख लिया अंधा विश्वास करके। पता है ये आज भी आपके भरोसे के साथ खेल रही है। मुझे पता है इसने और आलोक ने मिलकर ये पूरा प्लान रचा जिससे वो हमें फंसा सके। आप तो जानती है ना मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ। प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उनको चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगी। आदि माँ को वहां बेहोशी की दवा देकर रख रहा था। इन लोगों ने ये सब किया और उस आलोक ने मुझे किडनैप किया था, मेरे साथ बदतमीजी की। उस गोडाउन में मुझे बंद रखा। आलोक जी का? एक मिनट, कहीं तुमने आलोक जी को भी तो नहीं मार दिया? कहाँ है आलोक जी? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जवाब दो। आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे नहीं पता आलोक का है। आदि से पूछिए ना, उसे पता है। नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आलोक जी मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे थे। और नव्या, जब से तुम गायब हुई थी ना, वो घर भी लेट आने लगे थे और मुझसे झूठ भी बोलने लगे थे। नव्या बताओ, मेरे पति कहाँ है आलोक जी? कहीं तुमने मेरे पति के साथ भी ऐसा कुछ किया है जो तुमने मम्मी के साथ किया है? जवाब दो मुझे। चुप क्यों? आज जवाब दो। दिया मुझे गलत समझ रही है, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने किया है सब कुछ। मैं बेकसूर हूँ। प्लीज मैं देखती हूँ। पुलिस क्यों आई है? नव्या को अरेस्ट करने। अरेस्ट करने? लेकिन नव्या के खिलाफ तो कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ मिले इसीलिए तो पुलिस को बुलाया है। वैसे भी कोई खूनी इतनी इजीली अपना गुनाह एक्सेप्ट नहीं करता। पुलिस इससे अपने तरीके से बात करेगी, एक दो डंडे मारेगी तो खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगी। ले जाओ जा कलंकिनी को, जो करना कर लो जाके संग, पर सच का पता लगाओ। रेनू के अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वैसे भी रेनू जी ने नव्या के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी।
सो हम इसके साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लीज इंस्पेक्टर, आप इससे पूछताछ कीजिए। चलिए हमारे साथ। प्लीज, मैं बेकसूर। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ा हुआ है तो खड़े का और ले जाओ जाए। सॉरी नव्या जी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मुझे छोड़िए, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, प्लीज। अब तो पापा भी मान गया कि तुम ही गुनहगार हो। कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही होते देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी बाद में आके, पर इस वक्त मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। देखिए, रेणुका जी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था कि आपने उनका बच्चा घर से चुरा लिया है, और अब आप बच्चे के साथ मिली हैं, और ऊपर से रेणुका जी के साथ ये हादसा हो गया। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, इसीलिए हमें आपको कस्टडी में लेना ही पड़ेगा। चलिए हमारे साथ। आखिर आज की कलजुगी बहुओं का भरोसा न रहा। आखिर पराया खून तो पराया ही हुए है। रेणुका जैसी साहस कहाँ मिलेंगी? कितना लाड प्यार करती थी इसको, और आखिर इसने क्या किया उसके साथ में? मैंने कहा था रेनू को कि मत चढ़ाओ इतना सर पे बहू को, मगर मेरी एक नहीं सुनी। और देख लो, खा गई ना अपनी सास को। अब जेल में जाएगी ना, तभी इसका कल ठिकाने आएगी। सही बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेके जाओ उसको, ले जाओ इसको, ले जाओ। ये अचानक मौसम कैसे बदलने लगा? जल्दी करो, लगता है तूफान आने वाली है। ये अपने सास की ना हो सकी तो हमारी क्या होगी? ऐसी औरत को इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं। लेके जाओ इसको, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, लेके जाओ इसको। रुक जाइए इंस्पेक्टर। किस बिना पर आप नव्या को लेकर जा रहे हैं? अरे भगवान, ये क्या है? क्यों ये तोड़फोड़ मचा रहे हो? क्या हो गया? ये स्टॉल इलीगल है मैडम। तुम कौन हो? ऑनर हो क्या? हाँ हूँ। क्यों? 5 मिनट के अंदर ये अगर तामझाम नहीं हटा तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए, और कैश पेनल्टी भरने के लिए तैयार हो जाइए। ए यू मिस्टर व्हाटएवर। हाँ, वो लेकर आओ, वो लेकर आओ। सब समझ रही हूँ। तुम मुझे पुलिस में दोगे? हो कौन तुम? हाँ, मैं दिल्ली नगर पालिका से हूँ। ये स्टॉल हटाने के मेरे पास ऑर्डर है। एक मिनट, तोड़ दो ये सारा स्टॉल। एक मिनट। ये देखो, मेरे पास लाइसेंस है स्टॉल यहाँ लगाने का, और मैं 1 महीने की एडवांस फीस भी दे चुकी हूँ। अब बारी आती है। मैं तो सबूत देख लिया आपने। अब आप बताइए, आई कार्ड तो होगा आपके पास? दीजिए। अरे आई कार्ड तो होगा ना दोनों के पास, दो। सुना नहीं? चलो एक काम करते, पुलिस को मैं बुलाती, जेल तो तुम लोग जाओगे। अरे कहाँ जा रहे हो? बढ़िया। बस 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 बस, क्या हुआ? आज इतना क्यों रोना आ रहा है? क्या हुआ? दूध पी लिया, खाना खा लिया, सब कुछ तो हो गया। अच्छा, मामा से बात करनी है? चल, मैं तुम्हारी मामा से बात करता हूँ, पूछते हैं भाई आज भरत इतना क्यों रो रहा है। हाँ पापा। नव्या, अरे बात सुनो, ये भरत तो रोए जा रहा है। आपने दूध तो पिला दिया था ना टाइम से उसे? हाँ, दूध क्यों नहीं दूंगा? टाइम से दूध दिया है, उसके बाद में उसको बर्प भी करा दिया है। हाँ हाँ हाँ, खाना भी बिल्कुल टाइम से दिया था मैंने। पता नहीं आज हुआ क्या है इसको। आपने उसका डायपर चेक किया? हो सकता है गीला हो गया। अरे हाँ, दिमाग से कैसे निकल गया। चलो ठीक है, मैं इसका डायपर बदलता हूँ, उसके बाद फोन करता हूँ। ओके बाय।
स्टॉप इट, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर क्या रही हो तुम? क्यों डर गए? इस वरुण पेट को मार, अच्छे से जानती हूँ ये सब तुम नहीं करवाया। सुनो, तुम अपना ये ड्रामा बंद करो वरना मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। अच्छा तो कर दो कंप्लेंट, मैं भी देखता हूँ तुम ये स्टॉल यहाँ पर कैसे लगाती हो। अरे कब से तुम्हें प्यार से समझा रही हैं स्टॉल यहाँ पर मत लगाओ, पर नहीं, तुम तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है वो हम भर देंगे, और जितना भी तुम्हारा स्टॉक है ना वो भी हम सब खरीद लेंगे। सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम बेवकूफ तुम मुझे समझते हो ना, इतनी बेवकूफ मैं हूँ नहीं। तुम जैसे बड़े ट्रेडर्स के ना सारे फंडे जानती हूँ मैं। पहले अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम करते ताकि हम जैसे छोटे वेंडर्स को अपने प्राइसेस कम करने पड़े मजबूरी में, और फिर हमारा सारा स्टॉक खरीद लेते हो, और फिर जो दाम में मर्जी हो उस दाम में अपने प्रोडक्ट्स बेचते हो। ध्यान से सुनो, भारत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जो तुम्हें करना है कर लो, समझे तुम? और वैसे भी तुम्हारी तरह ये प्रोसेस जूस नहीं बेचते, फ्रेश ऑर्गेनिक जूसेस बेचते हैं। पता है, बड़े है ऑर्गेनिक जूस वाले। बाय द वे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है हमारी कंपनी से? तुम्हारी करोड़ों की कंपनी है, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मेरा तो छोटा सा स्टॉल है। तुमने पहले बैनर लगवाया, उसके बाद ये स्टॉल लगवाया, तब मैं आई थी तुमसे लड़ने? नहीं ना, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट्स पे पूरा भरोसा है, जो कि तुम्हें नहीं है। घंटों यहाँ बिताने के बाद जब तुम्हारे प्रोडक्ट्स नहीं बिके तो तुमने घटिया हरकतें शुरू कर दी। एक काम करते हैं ना, आपस में क्यों लड़े? तुम अपने प्रोडक्ट्स बेचो, मैं अपने बेचती हूँ। कस्टमर्स को डिसाइड करने देते उन्हें क्या पसंद आता है, उन्हें वही खरीदने दो। सोच लो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हमारे ऋत्विक सर को पता चल गया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। फिर दिल्ली तो छोड़ो, पूरे इंडिया में नहीं बेच पाओगे, समझी ना? देख लो, हमारे ऋत्विक सर को तुम जानती नहीं हो। जानती तो मैं तुम्हें भी नहीं थी। आने दो तुम्हारे ऋत्विक सर को, मैं भी तो देखूं कि मेरे इस छोटे से स्टॉल से ऐसा कौन सा बड़ा फेमस बिजनेसमैन है जो इसे डर गया और हार मान गया। आ जाओ। अब तो डायपर भी बदल दिया, दूध भी पी लिया, खाना भी खा लिया, अभी क्या? क्या बाहर गर्मी लग रही है? चलो अंदर कमरे में चलते हैं। बस। अच्छा हुआ स्टॉक जल्दी खत्म हो गया। आई एम श्योर भरत ने पापा को बिल्कुल तंग करके रखा होगा। जल्दी घर जा सकते। हे भगवान, आई होप सब ठीक हो अंदर। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? सो गए शायद। पापा जी, किसी ने अगर पापा को पहचान लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। घर पर ही छोड़ कर गए। प्लीज पापा की रक्षा कीजिएगा। हाँ अभी ये कैसी खटारा गाड़ी भेजो हमारे पास से तुम दोनों? बीच रास्ते में धुआं निकल गया हो बापू। 5 मिनट बोल के आधा घंटा लगा दो जो उल्लू के पत्थर ड्राइवर ने, और अभी तक गाड़ी ठीक ना कर पाओ होगा। अब हमें पूरी राम कहानी समझ में आ गई तुम लोगों की। हाँ, काहे इतने वक्त से तुम्हें मुकुंद और नव्या की कोई खोज खबर नहीं मिली?
मिल लियो जरा हम ते अच्छे से खबर लेवेंगे तुम्हारी। रेनू रेनू मैं मुकुंद हूँ, पहचानो मुझे, देखो। मेरी गाड़ी ठीक हो गई है। अच्छा, बहुत बड़ी खबर सुना दी तेने। चल अब रेनू रेनू दरवाजा खोलो। रेनू रेनू मैं मुकुंद। रेनू अरे क्या हो गया तुमको? मैं मुकुंद। रेनू अरे मुझे पहचानो, मैं मुकुंद हूँ। रेनू अरे क्या कर रही हो तुम? रेनू 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 मेरी बात। रेनू रुक जाओ। रेनू ये बात है, रेनू से मुझसे डर के भाग क्यों रही है? खैर, हे बंसी वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि रेनू जिंदा है। मिल नहीं पाया तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल तो मिल ही लूंगा। मेरा दिल कहता था रेनू जिंदा है, मैं बिल्कुल ठीक था। चलो जिंदा है। बेटा तुमने बहुत गलत दिन चुना है मुझसे पंगा लेने के लिए। वैसे ही सुबह से मूड खराब है, सारा गुस्सा ना तुम पे ही निकलेगा। हैंड्स अप। ज्यादा होशियारी की ना तो जान से जाओगे। What the hell? तुम्हारा ऐसे प्रपोजल बनाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या है ये? तुम कौन हो? ये प्रपोजल कैसे बनाया तुमने? बिलीव मी, ऐसा प्रपोजल आपको आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। फायदा ही फायदा है। मैं तो बोलता हूँ ज्यादा सोचो मत, आंखें बंद करो और पेपर साइन कर दो। कहाँ धूप में इतनी मेहनत करोगे? घर पे बैठो, एंजॉय करो, पैसे आ रहे हैं आपको, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अरे सुनो, अरे मेरा पेपर, अरे अरे कहाँ भाग रही हो?
छोड़ो मेरा। सोच लो। सोच लिया। तुम्हारा हाथ पकड़ने से बेहतर है मैं गिरी जाऊं। अजीब आदमी हो, पहले खुद कीचड़ में गिराते हो फिर खुद रुमाल देते हो। तुम्हारी लाइफ और बिजनेस में भी यही स्ट्रैटेजी होगी ना। तुम ये मत सोचना कि तुम बच गए, छोड़ूंगी नहीं इतनी आसानी से। मेरे पास हर एक चीज रिकॉर्डेड है। तुमने गुंडे भेजे मेरा स्टॉल तोड़ने के लिए और जब तुम्हारी बात नहीं मानी तो ऐसे कीचड़ में गिरा दिया। देखना स्टॉल तो मैं बंद नहीं करूँ, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जस्ट यू वेट एंड वॉच। ओह हेलो, ऐसे खुलेआम धमका नहीं सकती तुम हम लोगों को। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, इसलिए हम तुम जैसे छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते। वरुण सर प्लीज अब बीच में मत बोलिए। मुझे बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है ऐसे लोगों को। तुम ना जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो। हम डरते नहीं है तुमसे, समझी ना तुम? वरुण लेट इट गो प्लीज। देखिए मैडम, रहने दो, कुछ नहीं सुनना मुझे। और सॉरी भी नहीं सुना। थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों देखना, मैं हर एक चीज तुम्हारे नाम के साथ सोशल मीडिया पे डालूंगी। और देखना, एक लड़की को तंग करने के जुर्म में ना अंदर जाओगे दोनों के दोनों, और अंदर नहीं गए ना तो मेरा नाम भी नव्या तिवारी नहीं। फोन भी खराब कर दिया मेरा। ये मत समझना कि बच गया तुम दोनों और मेरा छोटा स्टॉल है तो इसका मतलब कुछ भी करोगे। होगा तुम्हारा बिजनेस बड़ा, मैंने छोटा शुरू किया है, पर एक दिन तुम लोग से ज्यादा सक्सेसफुल बनूंगी। जाके अपने ऋत्विक सर को बता देना। बेबी अभी घर चलते हैं ना, कल ढूंढेंगे इनको। सिर्फ पता नहीं ये लोग कौन से कोने में छुपे हुए हैं। और वो साधु बुढ़िया खुद तो एसी रूम में बैठी होगी और हमें भेज दिया यहाँ ढूंढने। पता है तुम्हें, तुमसे एक काम तमीज से नहीं होता है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने आता है तुम्हें और कुछ नहीं। माइंड योर लैंग्वेज। व्हाट माइंड योर लैंग्वेज? सही तो कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल यूजलेस हो, यूजलेस। तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब छोड़ो आदि, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। मुझे इतनी प्यास लग रही है ना कि मैंने अभी के अभी कुछ पिया नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ओह, तुम्हें प्यास लग रही है? हाँ, यहाँ हमारी सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकलती जा रही है। एक चुक और हम लोग सड़क पे आ जाएंगे और तुम्हें प्यास लगी है। वो देखो, वो जूस का स्टॉल, जाके तुम जूस पियो, मैं इस जिम में जाके पता करता हूँ। क्या पता नव्या के बारे में कुछ पता चल जाए। जाओ। प्यास लगी है इनको। हाँ मैडम, अब बोलिए क्या करना है। तुम शर्ट उतार के क्यों आ गए? आप ही ने तो कहा था। मैंने तुम्हें शर्ट उतारने का कहा था। मैंने कहा था कपड़े चेंज करके आओ। What is wrong with you? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम हटो यहाँ से। तुम वो
जूस पी लिया, चले? चलो। अक्की, नव्या नहीं मिली। वैसे भी ये इलाका बहुत पॉश है। मुझे नहीं लगता नव्या के पास इतने पैसे होंगे कि वो यहाँ रह सके। What the hell is wrong with you? सुनो तुम सामान गिरा दिया। सुनो मेरी गलती है ठीक है, पर तुम जाओ प्लीज। तुम वही शर्ट पहन के आओ, पर कपड़े पहन के आओ। जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ। कहाँ रह गई नव्या? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। इतनी देर हो गई, तब से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन नव्या फोन ही नहीं उठा रही है। काम करता हूं कि भरत को साथ ही लेकर जाता हूं। जी वो है भी पास में। जब तक नव्या वापस आएगी तब तक हम दोनों भी वापस आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं जानता था तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और तुम यही हो, यही मेरे आसपास। मैं जानता था। और आज तुम मुझे मिल गई। सच कहूं रेनो, तुम्हारे जाने के बाद आज पहली बार खुश हुआ हूं मैं। लेकिन एक बात बताओ रेनो, इन लोगों को कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था? पहले जब मैंने पूछा ना कि क्या कोई रेणुका तिवारी नाम की यहाँ पर कोई काम करती है, उन्होंने कहा नहीं, कोई काम नहीं करती। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ रेणु। सच रेणु, आज तुम्हें देखकर मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं मुकुंद, रेणु मैं तुम्हारा तिवारी। क्या हो गया रेणु तुम्हें? तुम मुझसे अजीब से क्यों पेश आ रही हो? अच्छा, अब समझा। नाराज हूं मुझसे क्योंकि मैं पहले नहीं आया यहां पर तुम्हें वापस ले जाने के लिए। ठीक भी है, तुम्हें नाराज होना भी चाहिए, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना रेणु। देखना सब ठीक हो जाएगा। सब हमारा भरत रो रहा है। बस बस बस, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी माँ आएगी। हैं? देखो आ गई तुम्हारी माँ। चलो 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 चलो।
ओह, तो ये मुझे इस बच्चे की माँ समझ रहा है। मुझे इसे बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, वरना ये अग्रेसिव हो गया तो कुछ भी कर देगा बच्चे के साथ। होप कि शीतल ने इसकी फैमिली से कांटेक्ट कर लिया हो और इसके बारे में उन्हें बता दिया हो। ओके, हम अभी आते। थैंक यू सो मच। या अक्की, क्या? पापा और भरत का पता चल गया है। मैंने तुमसे बोला था ना, ये ऐड वाला आइडिया काम आएगा। क्या सच में उनका पता चल गया? हाँ, अभी मुझे एक एनजीओ से फोन आया, उन्होंने बताया वो लोग वहीं हैं। ये खबर मैं बुआ को देता हूँ। बोल। कहाँ बोल रहा है तू? ये तो बहुत ही बड़ी खबर सुनाई दी तेने। बताओ है, मुकुंद हमारे हाथ लग गो मतलब सब वापस मिल जाएगा। और सुन, मुकुंद हमारे हाथ में है ना, तो वो बच्चा उच्चा इतना महत्वपूर्ण ना है मेरे वास्ते। हाँ, पर ध्यान रहे, कोई लापरवाही ना होनी चाहिए जब की बार, ठीक है? अगर जे दोनों हाथ से निकले तो हम तो बुरा कोई ना होगा, समझा? अब खड़ा कर, जा जल्दी से। और सुन, हमको भी वहां का पता भेज, हम भी पहुंच रहे। हाँ। सुमित्रा देवी मिश्रा, आ गओ तुम्हारा पुराना वक्त वापस। सुबह से पापा से बात ही नहीं हो पाई, पता नहीं कैसे होंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। एनीवे मैं घर ही जा रही थी। आज इतना जल्दी क्यों घर जा रही हैं आप? मेरा टाइम, मेरा स्टॉल, मेरी मर्जी। अभी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है अभी। जैसे मुझे तो दिख ही नहीं रहा। ऐसे तुम्हारी वजह से मेरी पापा से बात ही नहीं हो पाई आज पूरे दिन, पता नहीं कैसे होंगे। कम ऑन, अब पापा है वो आपके। आई मीन बच्चे नहीं है, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। ओ हेलो, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, आई एम सॉरी। मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो मैंने किया है उसकी पेनल्टी में इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं हो। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास 20 रुपए तक नहीं था एक जूस खरीदने के लिए, और तुम मुझे ड्रॉप करोगे? रुको, ये लो। नो, बस से चले जाऊंगा।